पुरुषार्थ प्रारंभ करते हैं। नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपने शरीर का एहसास कीजिए। अपना शरीर मूर्तिक नहीं है, अमूर्तिक है और सुख स्वभावी है। उससे युक्त रहने से ही मुक्ति मिलती है, दुखों से, बंधन से। हर की शरण नहीं है। अपने शरीर का एहसास कर ही हम संसार सागर को पार कर सकते हैं। अब तक इस जन्म लेने से पूर्व तक हमने मुक्ति का पुरुषार्थ नहीं किया है। काल अनंत ही बीता है, और मुक्ति का पुरुषार्थ किया होता तो इस काल में हम उत्पन्न नहीं होते। अभी सम्य ज्ञान प्राप्त नहीं किया, और अवसर सदाई है, हम सम्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वह पर की शरण से नहीं होगा, अपने पास जाने से ही सम्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। भागवत में हमने देशना सुनी है, और देशना का आचरण नहीं किया है। वह आचरण अपने अनुभव रूप है। मैं का जहाँ बोध होता है वही आप है। उस बोध का ही आश्रय कर हमें उससे युक्त रहना है। यह मैं का जो बोध है वह यथार्थ है। बिना देखते हुए, बिना सुनते हुए, बिना चखते हुए, बिना स्पर्श किए हुए, बिना सुनते हुए हमको ये मैं हूँ ऐसा एहसास होता है। मैं हूँ ऐसा एहसास होता है। निद्रा में भी मैं तो विद्यमान ही रहता है, यद्यपि अपना लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन जो भी विकल्प होते हैं उसमें आप तो है ही। बिना अपने तो कोई विकल्प नहीं होता। निद्रा में ज्ञान होता है तो ज्ञान हमारे द्वारा ही किया जाता है। हम ही ज्ञान कर रहे होते हैं, भले बिना यत्न के करते हो, परिणमन तो हम ही करते हैं। हम तो विद्यमान रहते ही हैं, हर पर्याय में हम विद्यमान रहते हैं। इस पर लक्ष्य में अपनी विद्यमानता खो जाती है, होते हुए भी खो जाती है, हमारे लक्ष्य में नहीं आती है। और बिना अपने को लक्ष्य में लिए भी मोक्ष मार्ग नहीं होता। पर लक्ष्य में कदापि मोक्ष मार्ग नहीं होता है। भले आप साक्षात परमात्मा को ही होने के देख रहे हो, यदि भी परमात्मा तो कोई ज्ञान के विषय नहीं बनते, अमूर्त ज्ञान का विषय नहीं बनता है। और उनके साथ जो बद्ध मूर्त शरीर है वह ज्ञान का विषय बनता है, पर वह तो मूर्त का ही आश्रय है। उससे तो संसार यात्रा ही होती है। उद्गल संसार यात्रा का निमित्त है। उद्गल के बिना संसार यात्रा नहीं होती है, और हम तो उद्गल का आश्रय लगभग निरंतर ही करते रहते हैं। उद्गल में हमारा अमूर्त शरीर है, जिसको हम लक्ष्य में लेते हैं बाहर देखना बंद करके, तो बाहर का ज्ञान नहीं होता है, इस मूर्त शरीर का ज्ञान भी नहीं होता है। अकेला आप ही अनुभव में आता है। दो का अनुभव शुद्ध होगा, अकेला ही आप ही आता है तो एक अकेली वस्तु शुद्ध कहलाती है। तो हमने शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। जब अंतर लक्ष्य करते हैं, एक आप ही अनुभव में आता है, आत्मा पुद्गल अनुभव में नहीं आता है, तो एक तो शुद्ध ही कहलाता है। तो हम अंतर्दृष्टि करके
अपनी मूर्त को लक्ष्य में लेते हैं, तो हमने शुद्ध आत्मा को लक्ष्य में लिया, अशुद्ध आत्मा को लक्ष्य में नहीं लिया, क्योंकि दो का मिश्रण है वो अशुद्ध कहलाता है। दो का मिश्रण का दो का ज्ञान नहीं होता है, मूर्त से ही दिखाई नहीं पड़ता है और अपना मूर्त से अनुभव में आता है, अकेला अपना मूर्त से अनुभव में आता है। एक का अनुभव है शुद्ध होता है और जिसका अनुभव होता है वह भी शुद्ध ही कहने में आता है, मिला हुआ अनुभव में नहीं आता है, अकेला ही अनुभव में आता है। तो हम शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं, जो शरीर का एहसास है वो शुद्ध आत्मा का ही एहसास है और उससे शुद्धि प्राप्त होती है। अशुद्ध का आश्रय करें तो शुद्धता प्राप्त हो, अशुद्ध का आश्रय बनता नहीं है, एक अकेला ही अनुभव में आता है। बाहर में भी अकेला ही पुद्गल ही ज्ञात होता है, इसलिए वो अशुद्ध का ही एहसास है। पर का नाम अशुद्ध दूसरा है, पर का जानने में आता है तो नाना पदार्थ मिले हुए हैं, तो उसको शुद्ध आश्रय नहीं कर सकते। एक वस्तु नहीं ज्ञात होती है, बाहर में अनेकों पुद्गलों का मेल ज्ञात होता है, वो बाहर में तो अशुद्धता का ही ग्रहण करते और भीतर में शुद्धता का ही ग्रहण करते। जो शुद्धता का ग्रहण करता है वो शुद्धता को प्राप्त होता है। हम शुद्ध होने के लिए शुद्ध वस्तु का अपनी मूर्त है जो अनुभव में आती है, ये लिए आती है, तो वह शुद्धता का आश्रय हुआ और उससे हमको शुद्धता मिलती है। तो उनको ये मनुष्य जन्म मिला है कोई संसार बढ़ाने के लिए नहीं मिला है, और थोड़े से जीव मनुष्य बन पाते हैं। देखें कितने एक इंद्रिय जीव है, कितने दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी है, पशु पक्षी है, मनुष्य तो अति अल्प है। बहुत थोड़े जीवों को अवसर मिलता है, कोई पुरुषार्थ से नहीं मिलता है, सहज ही मिल जाता है वेदना भोग करके, और कोई कारण तो है नहीं। असंगी दशा तक तो कोई शुभ उपयोग होने का अवसर भी नहीं है, तो समझ भी नहीं है, सब द्वेषों के पीछे दौड़ लगाता है, तो कभी भी वेदना को भोग करके कर्म की निर्जरा करके हम मनुष्य हो गए हैं। अब अवसर है कि हम मुक्ति की ओर कदम बढ़ाएं। एक एक समय कीमती है, एक एक समय हमने संसार नहीं बढ़ाना है, एक एक समय मुक्ति के नजदीक जाना है। जब तक अत्यंत अनिवार्य नहीं हो तब तक भयमुक्त नहीं रहना। भयमुक्ता भी बाह्य कार्यों के लिए करनी पड़ती है, उसमें भी हमें बाह्य कार्य को करते हुए भी हमें अपना एहसास करने का प्रयत्न करना। जब बाह्य कार्य नहीं कर रहे हैं तो बाह्य कार्य हाथ में नहीं पड़ा है, तब तो अपना अनुभव करना ही है। फिर तो कोई बहाना भी नहीं, कोई काम नहीं है, फिर भी एहसास नहीं करें तो हम बहाना नहीं बना सकते कि मेरे को टाइम नहीं है। काम नहीं है फिर अपना एहसास नहीं करें तो कोई बहाना भी नहीं है। अगर काम कर रहे हैं उसमें भी समय निकालना है। ऐसा नहीं होता किसी काम को करने के लिए पूरा 24 घंटे उसके सन्मुख रहना पड़ता है। बाह्य कामों करते हुए भी हम अपने शरीर का एहसास कर सकते हैं। निरंतर बाह्य जगत के साथ युक्त नहीं रहना पड़ता। बाह्य कामों को करते हुए, बाह्य कार्य को करते हुए भी अपने मुक्ति का पुरुषार्थ करना है। जब काम नहीं है तब तो करना ही है। ऐसे हमने कोई बहाना नहीं चलेगा कि हम तो बहुत काम है। ज्यादा काम नहीं रहता और काम के बीच में भी हम समय का अपना एहसास कर सकते हैं। बहाना बनाना अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें मुक्ति की वांछा नहीं है, हम मुक्ति नहीं चाह रहे, मुक्ति के स्वरूप को नहीं जान रहे, मुक्ति के मार्ग को नहीं जान रहे। और हमको अब मुक्ति का मार्ग समझ आया है कि स्वाधीनता से मुक्ति होती है, स्व के आश्रय से होती है। पांव से मस्तक तक ये सब ये मैं हूँ ऐसा हमको अनुभव में अपनी वस्तु आई है, तो हमें उसका अनुभव करते हुए रहना। हमें अपनी खबर नहीं थी यह भी बहाना नहीं चल सकता है। सदा ही काम रहता है ये बहाना भी नहीं चल सकता है। पहले सदा काम रहता नहीं है, रहे भी कदाचित मान ले तो भी हमको बीच बीच में अपना अनुभव करना है। मनुष्य जन्म को वृथा नहीं गंवाना है, अपने को नहीं बोलना है। अपनी मूर्त जो परमात्मा रूप है,
अकेली तो परमात्मा रूप ही हो, कहने में भी आती है। हम तो अकेले का ही अनुभव करते हैं, दो का अनुभव होता नहीं है। अनुभव तो खुद का ही होता है। एक आड़ में मूर्त का ज्ञान उस समय नहीं होता है। तो हम अकेले अपने मूर्त का अनुभव करें, प्रतिपल करें, काम आ पड़े तो भी बीच बीच में करें, तो हम मुक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। अगर बहाना ही बनाते हैं तो इसका तात्पर्य है कि हमें मुक्ति की चाह पैदा नहीं हुई है, हम संसार से भयभीत नहीं हुए। संसार से भय लगा हो, मुक्ति की वांछा हो, दुख नहीं भोगना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो हमें अपने पल पल का हिसाब रखना है, प्रतिपल का हिसाब रखना है। क्योंकि मनुष्य रियाय का प्रतिपल कीमती है। थोड़ी सी आयु है, कोई लंबी आयु नहीं मिलती है। इतनी आयु तो बालपने में बीत जाती है, युवावस्था में बेखबर बीत जाती है। बड़ी मुश्किल से मार्ग मिलता है, तो फिर हर पल कीमती हो जाता है। कब आयु पूरी हो जाए कोई निश्चित नहीं है कि इतना समय हम जिएंगे ही जिएंगे। कोई भी कारण मिलता है तो मृत्यु हो सकती है, और कारण मिलने का कोई नियम नहीं है। इतने पुतलों के बीच में रहते हैं, जिनसे हमारा घात कभी भी हो सकता है। बुद्ध का शरीर के साथ में, बुद्ध का शरीर तो पानी का बुदबुदा रह जाए, बुद्ध का शरीर को खत्म होने में तो एक समय भी नहीं लगता। कब किस क्षण प्राण निकल जाएंगे कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसी स्थिति में जाके विनाशिक शरीर के साथ स्वयं विनाशिक हो जाते हैं। हमें अपने उपलब्ध एक एक पल को व्यथा नहीं गंवाना है, अपना शरीर का एहसास करते हुए बिताना है। क्योंकि वो दुख इष्ट नहीं है, हम सुख चाहते हैं। तो सुख का उपाय हमें प्रति समय करना है। बाहर पैसा कमाना, ज्ञान अर्जन करना से तो कोई सुख हुआ नहीं है। पैसे वाले भी आत्महत्या करते हुए देखे जाते हैं दुख के कारण, ज्ञान वाले भी दुख के कारण आत्महत्या करते देखे जाते हैं। ज्ञान और पैसा तो उनको आत्महत्या करने से भी नहीं बचा पाता है। पैसा और ज्ञान कोई मुक्ति का साधन नहीं है। साधन है अपने स्वरूप का बोध होना। जब अंतर लक्ष्य करते हैं तो अपने स्वरूप का बोध हो जाता है कि ये मैं हूँ। यहाँ शांति का अनुभव होता है तो मैं शांति स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। तो सुख का भी अनुभव हुआ, अपने विस्तार का, अपने द्रव्य का भी अनुभव हुआ। अब किस बात की देर है? अब मोक्ष जाने का पुण्य करने में प्रमाद क्यों हो सकता है? अब तो पल का जो कि परमात्मा स्वरूप है, दिव्य है, देव है, उसके अनुभव रूप रहना है। और वो अनुभव तो उत्तम सुख देता है। विषय सुख जैसा सुखाभास नहीं देता है, वास्तविक सुख देता है, निर्विकल्पता देता है, अद्भुत शांति देता है, अद्भुत आनंद देता है। तो ऐसे पल पल हमें आनंद को कमाना है, सुख को कमाना है। अब भ्रम में नहीं रहना है और प्रमाद में भी नहीं रहना। अब तक भ्रम में भी रहे, प्रमाद में भी रहे। अब भ्रम टूटा है तो प्रमाद में नहीं रहना। अब बातक कारण प्रमाद ही है, प्रयत्न का अभाव ही है। अब प्रयत्न में कमजोरी नहीं आने देना, पल पल प्रयत्न करना है। पाल लिए तब तो करना ही है, जब काम काज में तब भी करना है। कोई बहाना नहीं है, काम काज में 24 घंटे संलग्न नहीं रहना पड़ता है। कार चलाते हुए, भीड़ में कार चलाते हुए बात कर लेते हैं। तो एक काम के लिए निरंतर संलग्नता नहीं जरूरत पड़ती है। हमें जब भी अवसर है तब अपना एहसास करना है। मुक्त होना है तो कर्मों को काटना जरूरी है, और कर्म काटने का ही कोई उपाय है कि हम अपने शरीर का एहसास करें। तो प्रारंभ करिए, सिर के भाग पर आइए। यथार्थ पुरुषार्थ यहाँ से शुरू होता है। जब अपने ध्यान को हम शरीर के किसी भाग पर लाते हैं, वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करते हैं, इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। समझने तक तो मुक्ति का पुरुषार्थ नहीं है। समझने के उपरांत जब हम शरीर पर, अपने अंगों पर आते हैं
वहाँ के स्वास्थ्य के अनुभव करते हैं, यहाँ से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। लाट के भाग पर आइए। और ये कठिन भी नहीं है, बहाना नहीं बना सकते हैं कि साहब बहुत कठिन है, हम अपने शरीर पर अपनी वस्तु है, अपने से वस्तु के समीप आना है, वो कठिन नहीं है। बहाना नहीं बना सकते कि साहब बहुत कठिन है। कहना तो है कि बहुत सरल है। लाट का भाग बच्चे को ही पूछे कि आप कैसे हो, तो अनुभव करके बता देता है मैं अच्छा हूँ। इतना सुगम है मोक्ष मार्ग। हम कैसे हैं ऐसा तो ये तो करना हमको अनुभव में, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। मैं कैसा हूँ, अब एमआई मैं कैसा हूँ, मेरा स्वास्थ्य कैसा है, मेरे शरीर में कैसा अनुभव हो रहा है सुख दुख का, ये तो कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इतना सही तो सरल मोक्ष का मार्ग है जो हमको करना है। बाहर की रुचि टूट गई है, बाहर में सुख का भ्रम टूट गया है, तो ये एहसास फिर अपने आप होने लगता है। क्योंकि बाहर में शरण है नहीं, तुझे भीतर जो एहसास होता है उसको हम मंजूर करते हैं। बाहर तो नहीं रहना, तो बाहर तो सुख नहीं है, बाहर तो कोई अवसर भी नहीं है सुख होने का। कोई अवसर है तो आंख बंद कर शरीर का एहसास करने से ही होगा, तभी भ्रांति मिटेगी, तभी स्वरूप में लीनता होगी, मगनता होगी। गुरु मध्य मनुष्य पर्याय बीत जाएगी, फिर अवसर भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मनुष्य पर्याय के बाद मनुष्य पर्याय मिलेगी, ये तो लगभग संभावना नहीं है। मिथ्या ज्ञान के साथ आयु पूरी है तो नहीं मिलेगी, और सम्य ज्ञान के साथ आयु पूरी है तो मनुष्य पर्याय नहीं मिलके आगम के अनुसार देवायु मिलती है। ये तो अत्यंत विरल पर्याय है। जैसे जीव मोक्ष पाते हैं, इस आयु का एक पल कितना कीमती है। चारों गतियों में यही गति उत्तम है निर्वाण पाने के लिए। इसका एक एक पल बहुत कीमती है। करना इतना ही तो है कि अपने स्वरूप का जो अपना अमूर्त शरीर है उसका एहसास करना, उसमें जो भी अनुभव होता है उसको स्वीकार करना है। बाह्य नेत्र कैसा है आपका बाह्य नेत्र? दाया नेत्र, क्योंकि हमने आत्मा आत्मा रट रखा है तो नेत्र बोलते हैं, ललाट बोलते हैं, भ्रूमध्य बोलते हैं, तो वो शास्त्र ज्ञान बीच में आड़े आता है। अरे हमको तो आत्मा का अनुभव करना था, ये क्या आप ललाट का अनुभव कराने लगे, सिर का अनुभव कराने लगे, हाथ पैर का अनुभव कराने लगे। ये तो आप कोई अलग विपरीत मार्ग पर चलते हैं। वे आत्मा का कोई स्वरूप है कि ऐसे बगैर स्वरूप वाला आत्मा है? आत्मा का अपना विस्तार है, उसके आकृति है, उसका कोई अंग उपांग कर्म के संबंध से बने हैं मूर्तिक, तो हम अपने आत्मा का ही अनुभव कर रहे हैं। नाम आत्मा भले ही नहीं ले रहे, पर आत्मा के अंग सो आत्मा ही है। हाथ पैर आत्मा के भी अंग होते हैं, हाथ पैर भूतगल के भी होते हैं। हम जो हाथ पैर की चर्चा करते हैं वो आत्मा के हाथ पैर की कर रहे हैं। हर बार आत्मा तो नहीं बोला जा सकता है, उसे कुछ समझ में भी नहीं आता है। आत्मा को तो व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय के माध्यम से समझना पड़ता है। बाह्य नेत्र दाया नेत्र यही मार्ग है तो परिणाम बहुत मगन होते हैं। ये मार्ग नहीं है तो फिर परिणाम मगन नहीं होते, विषयों को ग्रहण करने लग जाते हैं, मन दौड़ जाता है। जब यही मार्ग है, इतना ही मार्ग है, इससे अधिक मार्ग नहीं है और मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है, इतना ही मार्ग है, तब जाकर के निसंकता आती है और परिणाम में मगनता होती है, अपने में मगनता होती है। जरा भी निश्चय में कमी होती हो, दृढ़ता नहीं होती हो तो मन भाग जाता है। हमें तो बराबर ही निर्धार करना है कि इस वस्तु यही है,
पर वस्तु में तो पराधीन सपने सुख नहीं, स्वाधीन तक ही सुख है, स्व वस्तु तो सिर से पांव तक आपाद मस्तक अनुभव में आती कि मैं हूँ। तो हम अपना ही अनुभव कर रहे हैं, जिसको आत्मा का अनुभव आप शास्त्रीय भाषा में कह सकते हैं। बायां कान कैसा आपका बायां कान? दर्द आराम की स्थिति आपको शीघ्र ही तत्काल अनुभव में आ जाती है, तो उसको अनुभव कहते हैं और आत्मा का अनुभव कहते हैं। दायां कान ये वही अनुष्ठान है जो अब तक मुक्त हो गए उन्होंने किया है। जो इस जन्म में मुक्त होंगे वह भी ये अनुष्ठान कर रहे हैं, आगे मुक्त होंगे वे भी ये अनुष्ठान करके मुक्त होंगे, क्योंकि मार्ग इतना ही है, इससे एक कदम कम ज्यादा नहीं है। नासिका मगनता होती है, विश्वास होता है तो मगनता होती है। मुनि मगन, मुनि नगन, निज में मगन। तो आप मुनि बनने की भावना है, परमात्मा होने की भावना है, तो अपने अंग उपांगों में परिणाम को मगन करो। मगनता हो ही जाती है, जब सुख बुद्धि होती है तो मगनता हो ही जाती है। पशु पक्षी भी भोजन कर रहे होते हैं, तो कोई उनको भोजन से हटाए तो वो भोजन को छोड़ते नहीं, भोजन को लेके भागते। ऐसा भोजन में परिणाम मगन होते। ऐसे वो तो भोजन में सुख नहीं है तो परिणाम मगन होते हैं। यहाँ तो वास्तव में सुख है, वहां तो सुख का भ्रम है। ये वास्तव में सुख है, सच्चा सुख है, उत्तम सुख है, अतीन्द्रिय सुख है। होठों के भाग पर आइए, हमें फिर ध्यान करना है, फिर अंगों पे आना है, फिर अंगों पर आना है। इतना ही मार्ग है। दूसरा मार्ग के बारे में सोचना भी नहीं अपराध है। इसका मतलब ये है कि हमको निसंकता नहीं है, विश्वास नहीं है, और विश्वास के बिना काम नहीं होता। डॉक्टर भी कहता है, वैद्य भी कहता है, अगर दवा पे विश्वास है तो काम होगा, विश्वास नहीं है तो काम नहीं होगा। वहां तो ऐसा नहीं होता है, दवा अपना काम करती है। और यहाँ तो पूरा पूरा काम विश्वास के बिना परिणाम स्थिर होते ही नहीं है। हम बगले झांकेंगे इधर उधर, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसने आंखें खोल रही, किसने आंखें नहीं खोल रखी है, ध्यान नहीं करेंगे और कुछ करने लग जाएंगे। ऊपर का होठ, निचला होठ, ये शरीर अत्यंत विनाशी है, कब खत्म हो जाएगा तो अपनी पर्याय मनुष्य पर्याय चली जाएगी। इसलिए अपनी आयु का विश्वास नहीं करना। और जी लूंगा, आगे कर लूंगा, ऐसा बहाना नहीं करना। 1 घंटे बाद कर लूंगा, ये भी नहीं चलेगा। कल नहीं, आज, आज नहीं, अभी। ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति। आप ही देखिए आपके परिणाम अपने विस्तार में कितना मगन होते हैं। अपनी जांच खुद करिए, आप कहाँ खड़े हैं, खुद विचार करिए। इतने प्रमाद में कितना पुरुषार्थ पड़ रहा है, ये परिणामों की मगनता से पता लग जाता है। जीवा मतलब और सुहाव ही नहीं, इससे पता लगता है।
भोग में कोई विघ्न आता तो हमको सुहाता नहीं है। ऐसे इस संवेदन में, अपने एहसास में कोई विघ्न आता है तो हमको बुरा लगे, जैसे कोई मुसीबत आ पड़ी हो। तालु कंठ ठुड्डी भाग पर आइए। बाएं गाल, दाएं गाल, कोई भी कार्य कराया जाता है तो पहले उसका विज्ञान समझते हैं, उस काम को फिर करते हैं। हम भी ऐसा ही करते हैं, पहले ध्यान का विज्ञान समझते हैं फिर ध्यान करते हैं। तो मार्ग का यही प्रकार है, दूसरा प्रकार नहीं है। बाएं गाल, दाएं गाल, गर्दन का भाग, सीने के भाग पर आइए। अभ्यास करने से हमारा उपयोग ठहरता है, मन अपने में ठहरते हैं। तत्काल ही ठहर जाएंगे, तत्काल ही मोक्ष हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सने से नहीं, ठहराव का समय बढ़ता है और फिर पूर्णता होती है। हृदय स्थान, पेट के भाग पर आइए। ऐसा है आपका पेट, कैसा एहसास हो रहा है, कितने स्वस्थ है आप, अस्वस्थ है या स्वस्थ है, उसके संबंध में कुछ आकुलता नहीं करनी है, जैसा उसको स्वीकार करना है। कर्ता भाव में खड़े नहीं होना है, हमें तो बस अपनी वस्तु को लक्ष्य में लेना है, इतना ही कर्तव्य है। कोई विकल्प करने की गुंजाइश नहीं है, कोई इसके अलावा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी प्रयत्न करेंगे उससे सुख दूर ही जाने वाला है, दुख ही पास में आने वाला है। पेट का भाग, दोनों पैर, दोनों भुजाएं, ये मूर्ति परमात्मा की मूर्ति है। इस प्रकार परमात्मा दर्शन करिए, निसंक होकर के हमने परमात्मा का दर्शन किया है, देव दर्शन किया है, जो निर्वाण का कारण है। ध्यान कैसे यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।